Hello friends, my name is Ashima Agarwal from BP Educators. Today we are going to discuss about logical functions. What is logical functions? Logical functions are some of the most popular and useful functions in Excel. They can test values in other cells and perform actions depend upon the result of the test. This help us to automate tasks in our spreadsheets. The most famous logical function of Excel is the if function. The if function is the main logical function in Excel and is therefore the one to understand first. It will appear numerous times throughout. Let's use it practically. अब हम यहाँ पे आपको if function का यूज करके दिखाएंगे. हमें एक डिस्काउंट कॉलम बनाना है और उसके अंदर हम लोग डिस्काउंट निकालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट सोल्ड. हमारा जो क्राइटेरिया है वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. अब हम लोग देखेंगे कि विद द हेल्प ऑफ इफ फंक्शन हम इसको कैसे ऑटोमेटिक जनरेट करेंगे. आपके पास एक मेथड तो ये है कि आप एक एक यूनिट को देखें और उसके बेसिस पे अपना डिस्काउंट राइट डाउन करें, लेकिन वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा और सबसे बड़ी बात है कि उसमें मिस्टेक्स के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा रहते हैं. बिकॉज अगर आपका डेटा 500, 10,000 या सो ऑन है तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा और मिस्टेक के चांसेस भी इसमें आपके रहेंगे. तो अब हम इसे विद द हेल्प ऑफ इफ फंक्शन सॉल्व करते हैं. सबसे पहले सेम वे एक्सेल में कोई भी फंक्शन यूज करने के लिए हम लोग इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं. इसके बाद हम लोग इफ लिखेंगे, देन ब्रैकेट ओपन, देन आपको जो कंडीशन चेक करनी है उसके सेल को सेलेक्ट करेंगे. हमें यूनिट्स को चेक करना है कि वो हमारी 50 से ग्रेटर देन है या नहीं. तो मैंने सिंबल लगाया ग्रेटर देन का. अगर मेरी यूनिट्स 50 से ग्रेटर देन है तो जो मेरा डिस्काउंट है वो क्या हो, 30 रुपीज़. तो मैंने अपना क्राइटेरिया लिखने के बाद मैं कॉमा लगाऊंगी, देन यहाँ पे 30 लिखूंगी, ताकि अगर मेरा क्राइटेरिया ट्रू है तो वो 30 रिजल्ट में शो करे. अब अगर मेरा क्राइटेरिया फॉल्स होता है तो वो क्या करे, तो उसका रिजल्ट मुझे 20 चाहिए, तो मैं कॉमा लगाऊंगी एंड उसको रिजल्ट में 20 लिख दूंगी. ये मेरी फॉल्स वैल्यू है एंड मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूंगी एंड एंटर कर दूंगी. अब आप देखेंगे कि आपका रिजल्ट अकॉर्डिंग टू आपकी कंडीशन आ रहा है. हम कुछ चेक कर लेते हैं. यहाँ पे आपकी यूनिट 98 है जो 50 से ग्रेटर देन है, तो रिजल्ट इज 30. ये 50 या 50 से लेसर है तो 20. ये फिर से 50 से लेसर है तो 20. 50 से ग्रेटर देन है 30. 50 से ग्रेटर देन है 30. देन 50 से लेसर है 32 एंड रिजल्ट आपका 20 आ रहा है एंड सो ऑन. तो यू कैन चेक दैट आपका रिजल्ट अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन आ रहा है. लेट्स यूज अनदर एग्जाम्पल. मैं यहाँ पे क्वेरी लिख रही हूँ. इफ रीजन इज ईस्ट, देन representative name will be John's. Otherwise Gill.
लोग देखते हैं हम ये क्वेरी किस तरीके से लगाएंगे। सेम वे वी विल स्टार्ट विथ इक्वल टू साइन, देन इफ ब्रैकेट ओपन, सेल सेलेक्ट। अब हमें चेक करना है कि रीजन ईस्ट है या नहीं है, तो इक्वल टू का साइन अगेन, एंड क्योंकि यहाँ पे हम टेक्स्ट वैल्यू चेक कर रहे हैं तो इसको हम डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे। ध्यान रहे कि हम बिल्कुल सेम तरीके से लिखें जैसा आपका सेल में लिखा हुआ। ये हमने अपना क्राइटेरिया दे दिया, देन कॉमा, एंड अब हमें दोबारा टेक्स्ट वैल्यू ही प्रिंट करानी है तो फिर उसे अगेन हम डबल कोट्स में लिखेंगे, जॉन्स। अगर आपका रीजन ईस्ट होता है तो रिजल्ट में जॉन्स आए, नहीं तो गिल आए, तो दोबारा कॉमा एंड गिल, डबल कोट्स क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब आप देखेंगे कि जहां जहां आपका रीजन ईस्ट है वहां पे आपका रिजल्ट जॉन्स है, एंड जहां पे रीजन वेस्ट है वहां पे आपका रिजल्ट गिल है। इस मेथड में जो हमें सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है वो इस चीज का होता है, लेट्स से यहाँ पे मेरा रीजन मैंने गलती से ईस्ट लिख दिया था और वो वेस्ट है, तो आपका रिजल्ट ऑटोमेटिकली करेक्ट होगा। आप देखेंगे मुझे बार बार वैल्यूज को कुछ चेंज नहीं करना पड़ रहा है, रिजल्ट वैल्यूज को मैं सिर्फ अपने डेटा को चेंज कर रही हूँ और उसके अकॉर्डिंगली मेरा रिजल्ट वैल्यू अपने आप चेंज हो रहा है। तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि इफ फंक्शन और लॉजिकल फंक्शन हेल्प अस टू ऑटोमेट आवर डेटा, आई एम शोइंग यू दैट थिंग। I hope I make myself clear. For any more query, you can contact us on mentioned mail ID and phone number.